हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है कुंभ लगन की जन्म कुंडली। और यहाँ पे देखो 11 नंबर लिखा है। इसके जो मालक हैं वो है शनि ग्रह, और जो बैठे हैं 7वें घर में। यहाँ पे देखो शनि आपको अच्छे फल क्या देंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो अपने घर के ऊपर पड़ेगी, अपने घर संबंधी आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन ये जो 7वें घर में बैठे हैं और साथ में केतु बैठा है, जिसकी वजह से आपको विवाह के सुख में कमी जरूर आएगी। तो क्योंकि देखो, ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी है। जब भी मतलब राहु या केतु 7वें घर में बैठ जाते हैं तो ऐसे जातकों को विवाह का सुख नहीं मिल पाता, विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। तो वैसे इस घर का जो मालिक है सूर्य आपका अच्छा बैठा है, 11वें घर में बैठा है, लाभ के घर में बैठा है। मंगल गुरु बैठे हैं चौथे घर में बैठे, 10वें भाव में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा योग लेके बैठे हैं। मंगल अपने घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी स्थिति है इसकी। रुच्च योग लेके बैठा है। बुध भी यहाँ पे देखो 11वें घर में बैठा है, बुध भी अच्छे फल देगा। लेकिन बुध अस्त बैठा है, इसका आपको रत्नदान करना पड़ेगा, जो कि आपने नहीं कर रखा। क्योंकि इसकी देखो आपके ऊपर महादशा भी चल रही है, जो कि 2016 से शुरू हुई है, 2033 तक चलेगी। तो बुध आपका अच्छा है, क्योंकि योग करके इस कुंडली में। चंद्रमा वैसे अपने घर में बैठा है, लेकिन यहाँ पे खराब फल देगा, लेकिन इसके बुरे फलों में कमी आएगी। उसका कारण क्या है कि इसके ऊपर देखो गुरु की दृष्टि है, क्योंकि ये जो 4 नंबर है ये गुरु की उच्च राशि है। वैसे ये चंद्रमा अपनी खुद की राशि में बैठा है। तो शुक्र आपका 12वें घर में बैठा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल भी जरूर देगा। तो चलिए वारी वारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। तो देखो जी, सबसे पहले हम आपके चंद्रमा की बात करते हैं। जो चंद्रमा देखो आपका बैठा है छठे घर में। और देखो जी, चंद्रमा जब भी छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाता है तो ये उसकी बिल्कुल खराब स्थिति है। यहाँ पे बैठ के वो बाल अरिष्ट, एक खराब योग है, ये योग बनता है बाल अरिष्ट योग। लेकिन आपके लिए अच्छा क्या है, चंद्रमा एक तो यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा की खुद की राशि है। और दूसरी अच्छी बात क्या है, चंद्रमा के ऊपर देखो गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। ये 4 नंबर गुरु की उच्च राशि है, जिसकी वजह से चंद्रमा के बुरे फलों में बहुत ज्यादा कमी आएगी। मतलब यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, देखो ये छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का। तो आपको चंद्रमा क्या करेगा, बाल रिष्ट योग के कारण जातक बचपन में बीमार जरूर रहता है। जातक को कोई ना कोई रोग परेशान करता है, जैसे कि जातक को वात कफ के जो रोग होते हैं, जल्दी सर्दी जुकाम लगना, वात कफ के जो रोग होते हैं, ये रोग जातक को परेशान करते हैं। वैसे यहाँ पे चंद्रमा अपने घर में बैठा है, जिसकी वजह से इस घर संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा माता कारक है। माता के सुख में भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, वैसे ज़्यादा नहीं, माता को थोड़ा सा बीमार करेगा। तो वैसे ये मामा का भी घर है, तो मामा का सुख आपको अच्छा मिलेगा, मासी का सुख अच्छा मिलेगा, माता का सुख भी अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा माता बीमार हो सकती है आपकी, क्योंकि चौथे घर का जो मालिक है वो भी देखो 12वें घर में बैठा है। उसके भी बाद में बात करते हैं। तो कहने का मतलब चंद्रमा यहाँ पे आपको ज़्यादा खराब फल नहीं देगा, कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा। अच्छे फल क्या देगा, जातक शत्रुओं से बचा रहेगा, कर्जा से बचा रहेगा। लेकिन छोटा मोटा कोई चंद्रमा की दशा में और बचपन में, जब भी चंद्रमा की दशा आएगी और बचपन में, जो पहले मतलब बचपन के जो 10 साल होते हैं, उस समय थोड़ा सा जातक बीमार रहता है। वैसे ज़्यादा नहीं, जो आपको मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ कि चंद्रमा ने जो आपको बुरे फल देने थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। उसके दो कारण, एक तो अपने घर में बैठा है, यामिनी नाथ योग लेके बैठा है, दूसरा इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो फिर भी आप एक बार चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो शनि और केतु, ये आपकी कुंडली में मुझे नेगेटिव लगे हैं, क्योंकि आपके ये विवाह के घर में बैठे हैं। ये जो 5 नंबर लिखा है ये 7वां घर है, जो आपके विवाह के लिए हम देखेंगे। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपके पति का सुख देखना है, तो हम इस घर को देखेंगे। और यहाँ पे बैठे शनि और केतु से भी देखेंगे। और इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालक कौन है, सूर्य। सूर्य से भी देखेंगे। तो पहले बात करते हैं, देखो क्योंकि देखो जी ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं। हजारों कुंडलियां देखी, जब भी मतलब केतु, वैसे क्योंकि केतु और राहु दोनों पापी ग्रह हैं, लेकिन केतु इतना पापी नहीं है जितना राहु है। केतु उससे मतलब पाप तत्व में कम है, लेकिन फिर भी देखो, अगर आपका यहाँ पे राहु बैठा होता फिर तो मतलब आपको विवाह के सुख में बिल्कुल कमी आती। लेकिन देखो राहु की इस घर के ऊपर सिर्फ दृष्टि है, बैठा नहीं है, लेकिन केतु बैठा है और शनि भी यहाँ पे बैठा है। तो केतु, पहले केतु की बात करते हैं। देखो केतु यहाँ पे, ये जो 5 नंबर लिखा है सूर्य ग्रह का घर है, और सूर्य केतु का भी शत्रु है, शनि का भी शत्रु है। तो केतु यहाँ पे क्या करेगा, आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। क्योंकि खाली एक केतु बैठा होता फिर भी चल जाता, साथ में देखो शनि भी बैठा है।
और आपके लिए अच्छा क्या है, एक तो शनि यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा है, मतलब शनि अगर यहाँ पे खराब फल देगा बिल्कुल ही कम मात्रा में, वो जो कि बहुत ही अच्छा है। कभी भी इसका रत्न धारण नहीं करना आपने। और केतु ग्रह का भी बल कम करना है, तो केतु यहाँ पे क्या करेगा, आपको विवाह के सुख में कमी करेगा। विवाह के सुख में कमी देखो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे तो जातक का विवाह काफ़ी देरी से हो सकता है, या फिर विवाह अगर होगा तो पति के साथ नहीं बनेगी, पति के साथ लड़ाई झगड़े मनमुटाव। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि देखो अगर आपके पति की कुंडली में सही 7वें घर में सही ग्रह ना बैठे हुए तो तलाक तक भी नौबत आ सकती है। लेकिन आपकी मैंने नवांश कुंडली देखी है, उसमें देखो 7वें घर में बुध बैठा है उच्च का, जिसकी वजह से आपका तलाक नहीं होगा, मतलब विवाह संबंधी फिर भी मतलब पति के साथ नहीं बनेगी, पति के सुख में कमी करेगा ये दोनों ग्रह। बार बार पत्नी का देखो, बार बार आपका लड़के मायके चले जाना, मतलब ये चीज़ें होती रहेंगी। उसका बड़ा कारण ये केतु होगा, और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो होगा शनि बैठा है। और केतु देखो यहाँ पे 7वें घर में बैठा है, आपको कि 7वें घर में बैठ के आपको कोई रोग भी दे सकते हैं, जैसे कि क्योंकि 7 में शनि बैठा है, रोग जैसे कि उच्च रक्तचाप, माफ करना उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का रोग, या सिर में पीड़ा, या पित्त विकार, या उदर विकार, ये रोग आपको दे सकते हैं, या मानसिक अशांति, क्योंकि लगन को देख रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है इसकी दशा में, केतु की दशा अंतर दशा में। और 7वां ग्रह गुप्त अंगों का भी है, गुप्त अंगों में कोई आपको देखो गुप्त रोग भी हो सकता है गुप्त अंगों में। तो केतु का यहाँ पे हमने शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विवाह के अलावा वैसे भी ये आपको कष्ट देगा, आपकी सेहत को खराब कर सकता है। तो इसके लिए इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें आप, क्योंकि जैसे अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं, विवाह करने से पहले कम इस ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, ताकि आपको आगे चल के जो जीवन साथी है वो अच्छा मिले। और विवाह करने से पहले ये मतलब बिल्कुल श्योर करें कि जो आपके पति की कुंडली एक बार जरूर चेक करें कि उसकी कुंडली में 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, 7वें घर का मालक कैसा है, तब जाके आपको विवाह का सुख मिलेगा। तो केतु यहाँ पे क्या करेगा, अच्छे फल भी देगा। कुछ जातक बुद्धिमान होगा, अपनी जिद और धुन का पक्का होगा, साहसी होगा। तो तो केतु के लिए क्या करें, इसका दान भी करें। रोजाना कुत्ते को रोटी डालें, रोटी डालते समय हल्का सा रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा के, या रोटी में कुछ मीठा डाल के कुत्ते को दिया करें। शाम के समय ये उपाय जरूर करें। देखो जी, बात करते हैं शनि ग्रह की। और शनि ग्रह इस पूरी कुंडली का तो मालिक है, ये लग्नेश है, क्योंकि आपकी कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन का स्वामी शनि है। देखो यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, और ये जो 10 नंबर लिखा है, ये दोनों घर जो है शनि के हैं। और ये जो 11 नंबर है ये आपका पहला घर है, जो कि आपका शरीर है, पूरे शरीर मतलब आपके बारे में बताएगा। तो शनि यहाँ पे 7वें घर में बैठा है, अच्छे फल क्या देगा, देखो शनि अच्छे फल भी देगा और खराब फल भी देगा। इस घर संबंधी आपको खराब फल देगा जहां बैठा है, लेकिन अच्छे फल क्या देगा, 7वें दृष्टि से अपने घर को देखे तो अपने मतलब अपने घर को देख रहा है तो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, तो अपने घर के अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। लेकिन जो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे अच्छे या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि 0 डिग्री का बैठा है। हो सकता है कि इसका आप रत्नदान करें, लेकिन रत्नदान करने से आपको मतलब विवाह के सुख में ज़्यादा परेशानी आएगी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी भी रत्नदान नहीं करना इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो जो अभी आपको मैं इसके अच्छे फल बताऊंगा वो कि कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि बलहीन बैठा है, बिल्कुल एक मतलब बच्चे के रूप में बैठा है यहाँ पे। तो अच्छे फल क्या देगा, देखो लगन को देख रहा है, लगन को देखने, क्योंकि अपनी खुद की राशि को देख रहा है। और दूसरी बात, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि के ऊपर, तुला राशि के ऊपर। तो इस घर संबंधी भी आपको अच्छे फल देगा, इस घर संबंधी भी अच्छे फल देगा, और ये मित्र राशि को भी देखेगा 10वीं दृष्टि से, इस घर संबंधी भी अच्छे फल देगा। मतलब तीनों घरों संबंधी आपको अच्छे फल देगा, लेकिन इस घर संबंधी खराब फल देगा। और जो भी अच्छे या खराब फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या अच्छे फल देगा। लगन को देखेगा, लगन संबंधी आपको आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, जातक का स्वास्थ्य उत्तम होगा, जातक सेहतमंद होगा, बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा। और भाग्य घर को देखिएगा, भाग्यशाली होगा, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, धार्मिक विचार वाला होगा, ईमानदार होगा, न्यायप्रिय होगा, आकर्षक होगा। इसके अलावा चौथे घर को देखा, मित्र राशि को देखेगा, माता, भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। तेल, अन्य केमिकल, इन क्षेत्रों से धन कमाने वाला होगा। लेकिन इस घर में बैठा है तो विवाहिक सुख में कमी करेगा, जीवन साथी के साथ खटपट लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पेट का रोग दे सकता है आपको, पेट संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, कब्ज का रोग दे सकता है, पेट संबंधी परेशानी जरूर आएंगी शनि की दशा अंतरदशा में आपको।
मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि लगन को देखिए, अपने घर को देखा, जब तक जो भी मेहनत करेगा उसका फल जरूर मिलेगा। चौथे घर को देखा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा। शुक्र देखो, शनि की दशा अंतरदशा अच्छे फल, क्योंकि योग कारक है, पूरी कुंडली में मालक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 0 डिग्री का बैठा है, मतलब जो भी अच्छे फल देगा जहाँ बुरे फल देगा कम मात्रा में। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चौथे घर संबंधी, पहले घर संबंधी या नवम भाव संबंधी अच्छे फल चाहिए, तो इसका क्योंकि बल बढ़ाना पड़ेगा, तो बल बढ़ाना है। बल बढ़ाने के भी दो उपाय होते हैं। एक तो आप इसका रत्न दान करें। देखो, रत्न दान करने से क्या होगा, इसका अच्छा बल भी बढ़ेगा, बुरा बल भी बढ़ेगा। बुरा बल क्या बढ़ेगा, इस घर का नुकसान करेगा, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है। लेकिन अगर आप इसका मंत्र जाप करते हैं तो सिर्फ इसका अच्छा बल बढ़ेगा, बुरा बल नहीं बढ़ेगा। इसलिए अगर इसके अच्छे फल बढ़ाने हैं, क्योंकि राहु पहले घर में बैठा है, वो पहले घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, इसलिए शनि का मंत्र जाप करें आप। सिर्फ शनि का मंत्र जाप करें, रत्न इसका दान नहीं करना। देखो, ये बात करते हैं लगन में बैठा जो राहु ग्रह है, इसकी बात करते हैं। और देखो, ये जो पहला अगर आपको मैं बता चुका, आपका शरीर है, आपका सर है। देखो, आपके सर के ऊपर राहु बैठा है, और यहाँ पे राहु शनि के घर में बैठा है, जो कि इसका मित्र है। वैसे राहु बहुत जरा पापी ग्रह है, मतलब लगन में बैठना इसका अशुभ माना गया है। लेकिन यहाँ पे आपको खराब फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा। देखो, लगन संबंधी अच्छे फल क्या देगा, कुछ खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, वो आपको मैं बारी बारी बता देता हूँ। तो खराब फल क्या देगा, आपके शरीर के ऊपर बैठा आपकी सुंदरता में कमी करेगा। आपका जो मुंह का दिखाव होगा बेडौल होगा, दांत बाहर निकले हुए होंगे, सुंदरता में कमी करेगा। कद लंबा जरूर हो सकता है आपका। इसके अलावा जहाँ तक बुद्धिमान होगा, साहस, क्योंकि जब भी राहु लगन बैठ जाता है, बंदा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तेज दिमाग वाला होता है, साहसी होता है, हट्टी होता है। राहु क्रूर ग्रह है, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएगा, क्रोधी स्वभाव का होगा। जहाँ तक क्रोध ज़्यादा आता है, राहु की दशा में ज़्यादा आएगा। तर्क वितर्क करने में कुशल होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, मेहनती होगा, गुप्त युक्तियों से लाभ मेहनत करने वाला होगा। इसके अलावा अपने काम में मगन, किसी दूसरे का दखल पसंद नहीं करता। नुकसान क्या होगा, हल्की सी सर में पीड़ा बनी रहेगी। 5वें घर को देखेगा, संतान संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। 7वें घर को देखेगा, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है, तो विवाह के सुख में कमी करेगा। पत्नी के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े। पति जो आपका होगा, उम्र में आपसे अधिक उम्र में बड़ा हो सकता है। आपकी और आपकी पति की उम्र में अंतराल, जो अंतराल होगा काफी ज्यादा होगा। जो आपका पति आपसे उम्र में जहाँ तो काफी बड़ा होगा या छोटा होगा, वैसे उम्र में काफी बड़ा होगा। भाग्य घर को देखा, भाग्योदय संबंधी परेशानी है। वैसे शनि यहाँ पे 0 डिग्री बैठा है। देखो, जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ शनि की, खासतौर पे शनि की जो चीजें आपको मैंने बताई हैं, उसमें आप ये सोच लो कि बहुत ज्यादा जो आपको मैंने इसके अच्छे फल बताए या बुरे फल बताए हैं, उसमें बिल्कुल कमी आएगी। 0 डिग्री का बैठा है इसलिए। चलिए जी, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, शुक्र ग्रह की भी बात कर लेते हैं। और शुक्र बैठा है 12वें घर में, शनि ग्रह के घर में बैठा है। शनि इसका मित्र है। और देखो जी, 9 ग्रहों में से शुक्र को 12वें घर में अगर शुक्र बैठ जाता है तो अच्छा माना गया है। यहाँ पे देखो, शुक्र आपको मतलब अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। और शुक्र क्या अच्छे खराब फल देगा, देखो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है। ये जो दोनों घर हैं, ये 7 नंबर वाला नवम भाव है, जो आपके भाग्य का घर है। अगर आपका भाग्य देखना है कहाँ साथ देगा, किस क्षेत्र में साथ देगा, तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालक कौन है, शुक्र, शुक्र से देखेंगे। और यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये आपका चौथा घर, आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का। और देखो, आपके विदेश में सेटलमेंट के भी काफी योग हैं, क्योंकि ये चौथा घर है जन्मभूमि। और जन्मभूमि उठ के चली गई विदेश के घर में। ये जो 12वां घर विदेश का भी है, तो आपके मतलब विदेश में सेटलमेंट होने के भी काफी योग हैं। शुक्र शुभ ग्रह है, तो किसी अच्छी कंट्री में योग है आपके, कि विदेश आपका जो सेटलमेंट होगा किसी अच्छी कंट्री में होगा। और शुक्र यहाँ पे देखो खराब फल भी देगा, क्योंकि भाग्य भंग योग बना। तो भाग्योदय संबंधी शुरुआती जीवन में आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। उसके अलावा चौथे घर का भी स्वामी है। चौथा घर माता मकान वाहन का है, तो माता के सुख में भी कमी आएगी, माता बीमार भी रहेगी आपकी। माता के सुख में कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे माता से कम बनेगी, जहाँ माता से दूर जाना पड़ेगा, जहाँ माता से कम बनेगी। तो मकान वाहन के सुख में भी थोड़ी बहुत ही कमी जरूर आएगी। तो वैसे विदेश में रहने से आपको बेनिफिट है। आपका जो भाग्योदय होगा असल में विदेश में जरूर होगा। शुक्र की दशा आपको विदेश लेके जरूर जाएगी। वैसे जैसे अभी आपके ऊपर देखो शुक्र की अंतरा चल रही है, तो इस समय आपकी रुचि विदेश जाने की हो भी सकती है। तो शुक्र देखो जी, आपको अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। खराब फल यही है कि माता संबंधी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, माता बीमार रह सकती है।
तो अभी आप शुक्र ग्रह की एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, क्योंकि शुक्र की आपके ऊपर अंतरिक्ष है। देखो जी आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो मंगल की और गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देंगे। मंगल भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे फल देगा, गुरु भी अच्छे फल देगा। पहले मंगल की बात कर लेते हैं कि क्या अच्छे फल देगा। देखो जी ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी मंगल 10वें भाव में अपने ही घर में बैठा होता है, वृश्चिक राशि में बैठा होता है, तो ये क्योंकि यहाँ पे देखो मंगल रुच्च योग लेके बैठा है और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। तो ऐसे जातक सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं और किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं। वैसे मिलिट्री में या पुलिस में जरूर होते हैं, मिलिट्री पुलिस इनमें से जरूर होते हैं। या फिर इसके अलावा क्योंकि मंगल के जो दूसरे व्यापार हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो जी आप धातुओं से संबंधित काम जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल, इसके अलावा बिजली सामान से संबंधित काम, दंत चिकित्सा, खेल कूद के काम, स्पोर्ट्स का काम, कमिस्ट का काम, क्योंकि डॉक्टरी लाइन में भी ऐसे जातक होते हैं। तो इसके अलावा बेकरी का काम हो गया, रेस्टोरेंट का काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के काम हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम हो गया, मंगल भूमि कार्य का भूमि से रिलेटेड कोई काम हो गया, ऑपरेशन का कोई काम हो गया, ऑपरेशन से संबंधित कोई काम हो गया, जो हम ऑपरेशन करते हैं जो डॉक्टर, उनसे रिलेटेड कोई काम हो गया, या वकालत होगी। तो इन कामों में आपको सफलता जरूर मिले, क्योंकि देखो आपका 10वां भाव कर्म है, मतलब कर्म का भाव बहुत अच्छा बैठा है मंगल। तो आपको अगर आप मतलब कोई भी नौकरी व्यापार करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल यहाँ पे दिग्बली बैठा है, रुच्च योग लेके बैठा है। तो साथ में देखो गुरु बैठा है, ये भी मतलब बहुत ही बड़ी युति बनी हुई है यहाँ पे। और मंगल देखो लगन को भी देखेगा, लगन को देखने के कारण आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक प्रकार पराक्रमी होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा, कुछ क्रोधी स्वभाव का भी होगा। चौथे घर को देखेगा माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। 5वें घर को देखेगा पुत्र के जो जरूर बनेंगे। तो और यहाँ से देखो मान प्रतिष्ठा भी देखी जाती है। तो ऐसा जब तक अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करेगा, बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा। बात करते हैं साथ में देखो बैठे गुरु ग्रह की। गुरु देखो मंगल का मित्र है, मित्र घर में बैठा है और केंद्र में बैठा है। और गुरु ग्रह इस कुंडली में वैसे योग कारक भी है, क्योंकि दो अपने कारक भावों का स्वामी। यहाँ पे देखो 12 नंबर लिखा है, ये दूसरा घर है जो कि धन का, परिवार का, वाणी का। और ये जो 9 नंबर लिखा है ये 11वां घर है लाभ का। ये जो दोनों भाव है वैसे इस कुंडली में मार्केश है, लग्नेश शनि का शत्रु है, लेकिन क्योंकि दूसरा घर और 11वां घर इसके कारक हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस कुंडली में वैसे ही योग कारक माना गया है। और मंगल के घर में बैठा है, मंगल इसका मित्र है, केंद्र में बैठा है, जिसकी वजह से गुरु आपको 100% अच्छे फल देगा, आपको काफ़ी धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। क्योंकि यहाँ से बैठ के गुरु 5वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ रही है। तो जहाँ तक बहुत ज़्यादा धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। चौथे घर को देखा माता मकान वाहन का सुख अच्छा, लाभ का भी मालिक है, लाभ के लिए अच्छा। पिता घर में बैठा, पिता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पिता की उम्र लंबी होगी, पिता की सपोर्ट मिलेगी। और छठे घर को देखा जाता है शत्रु, रोग, कर्जे से बचा रहेगा। कोई भी जातक का शत्रु नहीं होगा कभी भी, रोगों से बचा रहेगा, कर्जे से बचा रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचा रहेगा। जातक धन संपदा, वाहन, मकान, वाहन सभी सुखों से युक्त होगा। जातक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, धनी होगा, यशस्वी होगा, काफी पढ़ा लिखा होगा, धनवान होगा। मतलब जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छी युति है दोनों की, मंगल और गुरु की युति है। तो बृहस्पति की दशा भी बहुत ही अच्छी जाएगी, जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी आपके ऊपर। आगे बात करते हैं जी देखो बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की। और आपको मैं बता दूं कि बुध ग्रह का रत्न आप बहुत जरूरी है आपको धारण करना। क्योंकि क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो आपके ऊपर देखो इसकी महादशा चल रही है, और इसने आपको मतलब, क्योंकि देखो अगर बंदे को सही दशा मिल जाए, अगर क्योंकि जितने मर्जी ग्रह अगर अच्छे बैठे हैं, अगर उसके ऊपर दशा ही खराब चल रही है तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो शुरुआत के जीवन में अगर हमें सही महादशा मिल जाती है तो हम ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपके देखो सही महादशा मिल चुकी है, मतलब महादशा आपके ऊपर देखो 3 तक चलेगी, तो ये सम आपके लिए लक्की है। तो बुध मतलब आपका डेड बैठा है, मतलब ये आपको अच्छे फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में। अच्छे फल जो भी इसने देने सिर्फ 5-10% देगा, क्योंकि बिल्कुल ही क्लोज 5-10% भी नहीं देगा, मेरे हिसाब से सिर्फ 5% देगा। क्योंकि सूर्य की डिग्री देखो 20 है और बुध की 19 है, मतलब 1 डिग्री का फासला बिल्कुल उसके क्लोज बैठा है और मृत अवस्था में बैठा है। क्योंकि देखो सूर्य ग्रह की ये प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, और यहाँ पे मृत अवस्था में बैठा, इसका बिल्कुल ओरिजिनल प्योर क्वालिटी का लैब टेस्टेड रत्न धारण पन्ना जरूर करें।
और इसका लाइफ टाइम क्या है इसका, जब तक इसकी महादशा है 2-3 माला सुबह के टाइम मंत्र जाप जरूर करें, क्योंकि इसने आपको बहुत अच्छे फल देने हैं। क्या अच्छे फल देगा, देखो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है और 6 नंबर लिखा है। ये जो 3 नंबर आपका 5वां घर आपकी संतान का, आपकी पढ़ाई का, बुद्धि का, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, गर्भधारण। 6 नंबर 8वां घर आयु का, मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, ससुराल की स्थिति। तो बुध यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा, सबसे पहली बात 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। जुड़वा बच्चे हो सकते हैं आपके, पुत्र के योग जरूर बनेंगे संतान के आने के बाद, क्योंकि संतान उठ के चलेगी लाभ के घर में। तो संतान के आने के बाद जब आपकी मतलब संतान प्रथम संतान होगी, तत्काल बाद उसका भाग्य देगा आपका, मतलब आपकी संतान आने के बाद आपको धन लाभ होगा। और अपने घर को देख रहा जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि बुद्धि का भी घर और बुद्धि का कारक है। जातक बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, तेज दिमाग वाला होगा, संतान का सुख अच्छा, साइंस का अच्छा जानकार होगा, धर्म का, ज्योतिष का अच्छा थोड़ा बहुत जानकार होगा। इसके अलावा उम्र लंबी होगी, क्योंकि आयु उठ के चलेगी लाभ के घर में, तो आयु भी आपकी लंबी होगी। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे बुध आपको अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल देने में काबिल नहीं है। जब तक ऑनलाइन काम करके भी धन कमा सकता है, कंप्यूटर का अच्छा जानकार होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड धन कमाने वाला होगा। 11वें घर में बैठा है, लाभ धन कमाने के साधन एक से अधिक होंगे। सूर्य के साथ बैठा है, बुध द्वितीय योग बना हुआ है। जहाँ तक आप पढ़ा लिखा हो, उसकी संतान भी काफ़ी पढ़ी लिखी होगी। तो भाई इसका रत्न पन्ना धारण जरूर करें। कितने रत्न दान करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो जी, उससे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य देखो आपका जी, यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि ये 5 नंबर लिखा है, ये 7वां घर आपके विवाह का अगर सुख सही मतलब फलादेश करना है तो इस घर के मालिक को सूर्य से भी देखना जरूरी है, वो अच्छा बैठा है। इसकी मतलब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आपकी देखो स्थिति ऐसी है कि आपकी कुंडली में तलाक होने तक की नौबत आ सकती है, लेकिन इस घर का जो मालिक है वो सही बैठा है। और आपकी नवाज कुंडली में जैसे मैंने बोला था कि बुध अच्छा बैठा है, और बुध अगर लगन कुंडली में अच्छा हुआ, अगर वो बलवान हुआ, तभी आपका विवाह का सुख मिलेगा। तो इसलिए भी इसका रत्न धारण जरूर करें, क्योंकि ये नवाज कुंडली में 7वें घर में अपने घर में बैठा है, 6 नंबर लिखा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है। इसकी वजह से आपको विवाह का सुख मिलेगा। तो इसका भी रत्न धारण जरूर करें, क्योंकि इसके भी आपको हजारों बेनिफिट है। सूर्य यहाँ पे क्या करेगा, देखो आपका विवाह उठ के चला गया लाभ के घर में, यानी कि आपको देखो आपका जो भाग्योदय है 2 किस्मों में होगा। पहली किस्म है आपका विवाह होने के बाद, क्योंकि विवाह का स्वामी सूर्य है, उठ के चला गया लाभ के घर में। दूसरा भाग्य हो देगा संतान होने के बाद, तो पति आपको अच्छा मिलेगा, पति काफी धनी होगा, क्योंकि पति उठ के चला गया लाभ के घर में। ससुराल काफी धनी होगा, तो सूर्य भी यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, विचारशील होगा, आपका पति भी अच्छा होगा, संतान के घर को देखेगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे, क्योंकि सूर्य एक पुरुष ग्रह है। तो विवाह के बाद ही विशेष भाग्य होगा आपका। तो लेकिन बात यही है कि आप, तो देखो सूर्य की दशा भी आपको अच्छे फल देगी। तो लास्ट में बात कर लेते हैं कि रतन की, क्योंकि सूर्य यहाँ से देखो अगर इस घर को पहला घर मान के देखेंगे तो ये 5वें घर में बैठा है, 1 2 3 4 5, अपने स्थान से 5वें घर में बैठा है। तो पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा, पिता से भी धन लाभ होगा। तो देखो जी, बुध का जो रतन है वो पन्ना रतन है। पन्ना रतन आपने 5.25 रत्ती या 6 रत्ती का खरीद लेना है, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट का कोई फायदा नहीं होगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आ रहे हैं जिनका हमको कोई बेनिफिट नहीं होता। 5.25 रत्ती या 6.25 रत्ती का रतन आपने ले लेना है। उसे आपने चांदी में जुड़वा के बुधवार के दिन धारण करना है, सुबह के समय, या सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। सवा का ख्याल जरूर रखें। और एक बार इस रत्न को कच्चे दूध में, गंगा जल में यहाँ धो लेना है। बुध देव का एक माला मंत्र जप करना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। और अपनी लेफ्ट हैंड की, क्योंकि आप एक स्त्री हैं, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में दान करना है। तो ये था जी फलादेश। कुंडली में काफी ग्रह अच्छे बैठे हैं। तो अभी आपने क्या करना है, आपको मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। एक तो आपने केतु ग्रह का बल कम करना है, राहु ग्रह का बल कम करना है। राहु के लिए सतनाजा दान करें, केतु के लिए भी दान करें। मंत्र आप एक बार केतु सिद्ध जरूर कर लें। विवाह करने से पहले, जहाँ विवाह हो चुका है, जहाँ करने से पहले, वैसे करने से पहले एक बार इन मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा, जिसके साथ आपकी अच्छी बनेगी। तो इसके एक बार केतु ग्रह के, सबसे जरूरी केतु ग्रह है और शनि ग्रह है, इनके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। और शनि का कभी भी रतनदार नहीं करना। तो आपकी कुंडली में देखो नौकरी, सरकारी नौकरी के भी योग हैं और विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। तो ये डिपेंड करता है कि दशा किसकी चल रही है। तो
तो इसके अलावा जी आपके जो भी बाकी सवाल हैं एक बार ज़रूर लिख लेना, फ़ोन करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पे देखो मंगल आपका 27 डिग्री का बैठा है, थोड़ा सा बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। अगर सरकारी नौकरी चाहिए आपको तो मंगल ग्रह का रत्न धारण करें, लेकिन मंगल ग्रह का और बुध ग्रह का दोनों का रत्न हम धारण नहीं कर सकते, दोनों आपस में शत्रु हैं। यहाँ तो सिर्फ मंगल का करें या बुध का करें। वैसे बुध का कर लें, मंगल का रहने दें। मंगल का वैसे आप मंत्र जाप कर सकते हैं, वो भी इसलिए अगर आपकी सरकारी नौकरी में रुचि है। तो वैसे अगर आप ट्राई करते हैं सरकारी नौकरी, क्योंकि देखो पुलिस में या आर्मी में ऐसे जातक जरूर होते हैं।